तो हेलो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एएलपी टेक्नीशियन सीबीटी 1 क्वेश्चन पेपर लेकर। ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ये एग्जाम हुआ था 10 अगस्त 2018 को शिफ्ट 2 में ये एग्जाम हुआ था। तो 1 से 25 तक क्वेश्चन मैं करते हूँ पहले वाला वीडियो में, जो लोग नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। आज 26 से लेकर स्टार्ट करेंगे। तो ये इफ मेटल ए डिस्प्लेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन देन मेटल ए डैश। तो देखिए ए मेटल जो है बी मेटल को प्रतिस्थापित कर दिया गया है, मतलब ए का पावर ज़्यादा है, तो मेटल ए बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। ठीक है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात करेंगे 27। तो एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो ये जो है ये BOD-MAS का जो फॉर्मूला है तो उस हिसाब से क्या गया है। ठीक है, BOD-MAS जो फॉर्मूला है मेरा नोट्स में अच्छे से दिया हुआ है, तो उस हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले ब्रैकेट का काम करना है। ठीक है, पहले बार और ब्रैकेट का काम करना है। तो ब्रैकेट के अंदर पहले क्या है देखिए 16 - 8 डिवाइडेड बाई 2, डिवीजन 2 है, तो यहाँ पे माइनस है और डिवीजन है। किसका पहला काम करना है, भाग का काम पहले करना है। तो 8 को 2 से डिवाइड करने से 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 16 - 4 हो जाएगा 12। ठीक है, 12 डिवाइडेड बाई फिर 3 आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे सीधा 4 होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 60 डिवाइडेड बाई डिवीजन 5 इंटू 4। देखिए क्रॉस से पहले डिवीजन का काम करना, क्योंकि यहाँ पे BOD है। ठीक है, BOD उसके बाद M है, मल्टीप्लिकेशन है, पहले भाग काम करना है। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे सीधा 12 हो जाएगा, और यहाँ पे इंटू 4 48 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए 28 दिया हुआ है, एक करंट अफेयर्स दिया हुआ है। हु टुक चार्ज एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा आफ्टर द 2017 इलेक्शन। तो मनोहर पर्रिकर था उस टाइम। ठीक है, मनोहर पर्रिकर था 7। तो ये याद रखना इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये उस टाइम का ये करंट अफेयर्स था। इस टाइम में करंट अफेयर्स में ये बिल्कुल नहीं पूछे जाने वाला है। ठीक है, फिर देखिए एक मिरर इमेज दिया हुआ है। तो मैं बताया था मिरर इमेज साइड में होता है, वाटर इमेज नीचे होता है। तो इस हिसाब से देखिए इधर एरो है, मतलब ये एरो इस साइड में आ जाएगा। ठीक है, और नीचे ये गोल जो है अंडा नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे जो ये वाला इधर डायरेक्शन है, तो ऑपोजिट में डायरेक्शन हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा। तो इस टाइप का जो फिगर है देखिए, इस टाइप का फिगर है, सी में आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। तो बच्चों वाला सवाल है, यहाँ पे थोड़ा देख के ध्यान दे कीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए 30 एजेस ऑफ लालू एंड बलू आर द रेशियो ऑफ 1:2 आफ्टर 7 years देयर एजेस रेशियो चेंजेस टू 3:5 द एल्डर पर्सन एज। तो देखिए एजेस ऑफ लालू एंड बालू दोनों का एज क्या है 1:2 हिसाब। तो एल्डर कौन है, एल्डर जो है वो है लालू। ठीक है, एल्डर जो है वो लालू। तो देखिए यहाँ पे कर देते हैं L डिवाइडेड बाई B, यहाँ पे करते हैं 1/2, 1:2 है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखिए हम L = B/2 कर सकते हैं। मेरा एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन क्या बोला है, आफ्टर 7 years, 7 years मतलब L + 7 कर देंगे, B + 7 कर देंगे, तो ये रेशियो हो जाएगा 3/5। तो इसको अगर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन में ये L आ जाएगा यहाँ पे 14 और B आ जाएगा यहाँ पे 28। तो यहाँ पे देखिए जो बोला एल्डर पर्सन B हो जाएगा, सॉरी मैं गलत बताया था, एल्डर पर्सन B होगा। तो B का जो एज हो रहा है 28 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंसर 28। नेक्स्ट देखिए 31 बात करेंगे। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए पेरेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स हाफ ऑफ देयर जेनेस। ठीक है, उनका आधा हिस्सा देता, अपने जीन्स का आधा हिस्सा दे देते हैं। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी मेरा नोट्स में अच्छे से दिया हुआ है। तो 32 का देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, टू गेट नंबर 40 द नंबर 6/9 शुड बी मल्टीप्लाइड विथ। तो यहाँ पे क्या दिया है पहले देखिए 6/9। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा 9 × 6 54 + 2 56 डिवाइडेड बाई 9। तो इसके साथ कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा। मान लीजिए कि इसके साथ x मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो सिंपल डिवाइडेड कर दीजिए, x = हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा 56 और ऊपर हो जाएगा 9।
तो इसको काट दीजिए आप। काटने से यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 20 और यहाँ पे हो जाएगा 56 मतलब 28, और यहाँ पे और फिर एक बार काट दीजिए 14, और यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 9 45 डिवाइडेड बाई 7। 45 डिवाइडेड बाई 7 मतलब हो रहा है यहाँ पे यहाँ पे देखिए जो आंसर दिया हुआ है 7 3/7, लेकिन ये मुझे लगता है नहीं होगा, 6 3/7। ठीक है, 6 3/7। तो इसका आंसर होगा 4 का जो है देखिए 6 3/7। यहाँ पे थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है मेरा यहाँ पे कैलकुलेशन गलत हो, तो आप लोग यहाँ को थोड़ा ध्यान देके देख लीजिएगा। ये होगा 32। देखिए जो क्वेश्चन अगर गलत रहेगा या तो आंसर की गलत रहेगा तो उसमें क्या होगा, मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपका परसेंटेज के हिसाब से मार्क्स मिलेगा। जैसे आप लोग 75 मार्क्स का एग्जाम दे रहे थे, तो जो क्वेश्चन गलत है उसको हटा दिया जाएगा, 74 का आपको ऑप्शन मिलेगा। 74 में से इतना मिल रहा है मतलब आपको 75 में कितना मिलेगा, इस हिसाब से कैलकुलेशन होता है जो ALP टेक्नीशियन का जो एग्जाम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देते हैं सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल करेक्टली फिट इन द ब्लैंक स्पेस इन द फॉलोइंग फिगर। तो ब्लैंक स्पेस में क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, ये भी बच्चों वाला सवाल है, थोड़ा देखने से पता चल जाएगा कौन सा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी इनकरेक्ट टू आस्क। कौन सा बोला है कि इनकरेक्ट है ये। ठीक है, इनकरेक्ट टू यूज, सॉरी आस्क नहीं यूज। तो ये है एन एटॉम ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। ये और सब देख रहे थे, ए मोल ऑफ ए एलिमेंट। ठीक है, ए मोल ऑफ ए कंपाउंड, ये भी ठीक है। ए एटॉम ऑफ ए एलिमेंट, ये भी ठीक है, लेकिन एटॉम ऑफ ए कंपाउंड नहीं होता है। एक कंपाउंड के अंदर जितना एलिमेंट है, हर मतलब जितना एलिमेंट है सबका अलग अलग एटम होता है। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का एक्चुअली क्वेश्चन था। 35 देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस बाय रीजेनरेशन एंड बडिंग। तो ये होता है हाइड्रा। हाइड्रा का रीजेनरेशन होता है, बडिंग होता है जो रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, हाइड्रा का जो ये है, मेरा नोट्स में अच्छे से दिया हुआ है कैसे होता है हाइड्रा का, एमीबा का कैसे, सब दिया हुआ है। तो स्क्वायर इज रिलेटेड टू लाइन, स्क्वायर इज रिलेटेड टू लाइन द सेम वे क्यूब इज रिलेटेड टू स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ए लाइन रिलेटेड टू, स्क्वायर रिलेटेड टू लाइन। स्क्वायर जो है देखिए स्क्वायर हो गया, ठीक है, सब इक्वल है, स्क्वायर हो गया। तो ये 4 लाइन जोड़ के स्क्वायर बना हुआ है। फिर क्या दिया है, क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, क्यूब दिया हुआ है। तो क्यूब दिया हुआ है, क्यूब किससे बना हुआ है, ठीक है, क्यूब प्लेट से बना हुआ है। ठीक है, प्लेट से मतलब स्क्वायर से बना हुआ है। कितना स्क्वायर, टोटल 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर मिला के एक क्यूब बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिया हुआ है। लॉजिक आपको समझना है कि कैसे किया है, बस उसी हिसाब से करना। देखिए व्हाट इज द ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व क्या होता है। संक्रमण तत्व क्या होता है, देखिए एलिमेंट्स हु आउटर मोस्ट सेल आर इनकम्प्लीट। जो एलिमेंट का आउटर सेल जो होता है वो इनकम्प्लीट रहता है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। ठीक है, जो आधा अधूरा रह जाता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो इसको, तो वो होता है। ठीक है, 37 का आंसर 1। तो ये भी केमिस्ट्री का था। 38 का देखिए एक पाई चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ब्लू, ग्रीन, गोल्डन, ब्राउन, ब्लैक, सिल्वर, व्हाइट, रेड, येलो, सारे कलर दिया हुआ है। तो यहाँ पूरा स्टार्ट द फॉलोइंग ग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इंग्लिश में हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पे बोला है इफ द टोटल नंबर ऑफ बाइक सोल्ड इन 2009 वाज 10,000, हाउ मेनी मोर येलो बाइक आर सोल्ड देन ग्रीन वन। तो ग्रीन यहाँ पे देखिए 8% है, ग्रीन कितना है 8%, और येलो कितना दिया हुआ है 10%, तो कितना 2% ज़्यादा है, 2% ज़्यादा है। तो टोटल 100% इक्वल टू हो जाएगा 10,000, 100% इक्वल टू 10,000, तो 2% इक्वल टू हो जाएगा 200। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो इसको ये बहुत ही सिंपल रहता है एक्चुअली। आप लोग अगर सिंपल सा सोचेंगे तो ये हो जाएगा तुरंत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखने में इतना बड़ा लगता है लेकिन बहुत ही ईजी और आसान होता है। ठीक है, 39 देखिए मैकेनिकल एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी जो होता है वो 2 एनर्जी का, मैकेनिकल एनर्जी जो होता है देखिए पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों का एडिशन करेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर पोटेंशियल एनर्जी।
40 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो है अग्र मस्तिष्क जो है, फोर ब्रेन जो होता है वो मेन पार्ट होता है, थिंकिंग पार्ट होता है। ठीक है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी है ये सवाल। उसके बाद देखिए कंसीडर द स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दिया हुआ है। तो कंक्लूजन स्टेटमेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। सम एंगल्स आर गॉड्स, ठीक है, सम एंगल्स आर गॉड्स। ये मान लीजिए एंगल है, ये मान लीजिए कि गॉड है, ठीक है। सम है मतलब कुछ कॉमन है इन दोनों में से, कुछ कॉमन है। सम एंगल्स आर गॉड्स। ने दे ऑल लिविंग बीइंग आर गॉड्स, ऑल लिविंग बीइंग्स आर गॉड्स। यहाँ पे जितना लिविंग बीइंग्स है, मान लीजिए कि यहाँ पे लिविंग बीइंग्स है, सारे गॉड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा वेन डायग्राम। तो इस वेन डायग्राम के हिसाब से हमको कहना है यहाँ पे कंक्लूजन, जब सम एंगल्स आर लिविंग बीइंग्स, सम एंगल्स आर लिविंग बीइंग्स, ठीक है। बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि अलग है, ये एंगल्स का लिविंग का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। एक बिल्कुल नहीं है। दो क्या दिया हुआ है देखिए, सम लिविंग बीइंग्स आर एंगल्स, सम लिविंग बीइंग्स आर एंगल्स, वही सेम चीज दिया हुआ है, ठीक है। कोई भी नहीं होगा, तो नाइदर वन नॉट टू फॉलो, तो आंसर वे हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 42 दिया हुआ, देखिए 42 यहाँ पे कितना ट्रायंगल काउंट करना है हमको। तो इस टाइप का जो मैं पहले बता चुका हूँ, इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसका आंसर करने के लिए आपको फिर दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर दोबारा जो यहाँ पे दिया हुआ है वो ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। अभी कोई ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। ऊपर एक ट्रायंगल है, नीचे एक ट्रायंगल है। कितना ट्रायंगल है अभी तक? दो ट्रायंगल हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट लेके देखिए 1 2 3 ट्रायंगल हो गया। इसको फिर खींचेंगे तो 4 ट्रायंगल हो गया, और इधर एक 5 ट्रायंगल हो गया, ठीक है। फिर देखिए 5 ट्रायंगल, फिर इसको क्या किया, यहाँ से यहाँ जोड़ दिया 6 ट्रायंगल, और इधर एक बड़ा वाला है 7 ट्रायंगल हो गया। और फिर यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, 8 ट्रायंगल हो गया, और ये पूरा लेके और एक हो गया 9 ट्रायंगल, और इधर और एक जोड़ दिया, देखिए 10 ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ये टोटल हो कितना हो गया? 10 ट्रायंगल हो गया। तो यही हिसाब से करना है। ये लास्ट में ये जो है सर्कल लास्ट में ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फ्री हैंड में ड्राइंग अच्छा नहीं हो रहा तो इससे ड्रॉ कर लिया। तो सर्कल से कोई मतलब नहीं है, कन्फ्यूज करने के लिए सर्कल दिया हुआ है, लेकिन मेन जो है आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे जो रहेगा वो ड्रॉ करना है, और काउंट करते चले जाना है। एक एक स्ट्रेट लाइन काउंट मतलब ड्रॉ करेंगे, उसके बाद एक एक ट्रायंगल काउंट करेंगे, तो उस हिसाब से आ जाएगा 10 है, ठीक है। कंफ्यूज होने का कोई चांस नहीं है, ऐसे काउंट करने जाएंगे तो ये कंफ्यूज हो जाएगा। 43 देखिए, 43 में क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू इट्स साइड इफ द साइड इज 1 यूनिट ऑलवेज। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू इट्स साइड, ठीक है। तो इसका अगर एक साइड 1 यूनिट हो जाएगा तो इसका जो एरिया होगा, साइड स्क्वायर होता है मतलब 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा हमेशा, ठीक है। यही यहाँ पे बोला गया, ऑलवेज होगा, समटाइम्स नहीं, ऑलवेज होगा जब 1 होगा, साइड 1 यूनिट होगा। नेक्स्ट देखिए 44 दिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मैन। तो ये होता है टेस्टिस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, पहले भी डिस्कस किया हुआ है इसको। 44 का है टेस्टिस। फिर 45 देखिए, एक करंट अफेयर्स दिया हुआ है, हु इज द ऑथर ऑफ द इंडियन इंग्लिश नॉवेल व्हेन डिम्पल मेट ऋषि पब्लिश्ड इन 2017। तो ये है संध्या मेनन। संध्या मेनन में ये व्हेन डिम्पल मेट ऋषि पब्लिश किया 2017, उस टाइम का एक करंट अफेयर्स था, ये आने का चांस बहुत ही कम है, इसको याद मत रखिएगा, ठीक है। तो 46 देखिए, वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड, द रन ऑफ कच्छ, कच्छ के रन जो होता है, इज प्राइमरी लोकेटेड इन व्हिच ऑफ इंडिया। ये गुजरात में है, ठीक है। गुजरात में आप मैप में देखेंगे तो इस टाइप का जो वहाँ पे रहता है, तो इस एरिया में रहता है ये कच्छ का रन जो है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा सा जीके था एक। 47 देखिए,
द डैश आर्किटेक्चर मेनली कॉन्सिस्ट ऑफ ये चैत्यास, बिहार्स, स्तूपस एंड स्तंभस। तो ये बौद्ध, ठीक है, बुद्धिस्ट के टाइम में ये आर्किटेक्चर मेनली बना था ज़्यादा। Which compound is formed when a magnesium ribbon is burned in air? मैग्नीशियम रिबन बर्न करेंगे एयर में तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ज़्यादा याद रखने का इसको ज़रूरत नहीं है, बस याद रख लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो फिर 49 देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ -1। देन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 रिमाइंडर ऑफ 39। देन ए प्लस बी यहाँ पे निकालने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये वाला क्वेश्चन पहले भी किया हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू कितना होगा, -1 होगा। जब इसका एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 कर देंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू निकल जाएगा -3। ये देखिए, ये द्वारा ये सिद्ध है, ये वाला सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसलिए x प्लस 3 इक्वल टू 0 कर दे, x का वैल्यू -3 दो, इस यहाँ पे x का वैल्यू बैठा दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा -3a, यहाँ पे हो जाएगा b इक्वल टू -1। तो इसको सिंप्लीफिकेशन आप करेंगे तो ये आ जाएगा 3a माइनस b इक्वल टू 10। तो ये मेरा एक इक्वेशन निकल गया। सेकंड जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका भी सेम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ए इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 39, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू जो है x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर देंगे, x का वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 बैठा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और प्लस x का वैल्यू प्लस 3b प्लस a इक्वल टू 39। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा a प्लस 3b इक्वल टू 30। तो दो नंबर का, तो 1 2 को अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू निकल जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 6 और b का वैल्यू आ जाएगा 8। तो a प्लस बी क्या कितना होगा, यहाँ पे a प्लस बी दिया हुआ है, 6 प्लस 8 14 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी करना है आपको, जो कैलकुलेशन है जल्दी करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 50, V इज ए ब्रदर ऑफ U। तो यहाँ पे पेज थोड़ा कर लेते हैं कट। V इज द ब्रदर ऑफ U, U इज द सिस्टर ऑफ W, X इज द हस्बैंड ऑफ U, देन U V इज, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन है ये किस टाइप का करना है, मेरा नोट्स में अच्छे से दिया हुआ है, कैसे डिनोट करना है, देखिए एक एक करके करते हैं। V इज द ब्रदर ऑफ U, V इज द ब्रदर ऑफ U, ठीक है, और दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब यहाँ पे ब्रदर दिया है, मेल के लिए पॉजिटिव डिनोट किया जाता है, ठीक है, दोनों ब्रदर है। और ये है मतलब ब्रदर दिया हुआ है। U इज द सिस्टर ऑफ W, U इज द सिस्टर ऑफ W, U इज द सिस्टर ऑफ W का सिस्टर है U, मतलब U प्लस नहीं होगा, U होगा माइनस, ठीक है। U फीमेल है और W भी पता नहीं है W क्या है, लेकिन ये तीनों भाई बहन है, ये पता चल रहा है, ठीक है, तीनों भाई बहन है। इसके बाद देखिए X इज द हस्बैंड ऑफ U, X इज द हस्बैंड ऑफ U, U का हस्बैंड जो है वो होगा X, ठीक है, प्लस कर देते हैं। और X जो है ये भी पॉजिटिव है, और प्लस मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ। देन U एंड V, U एंड V, U इज, V का क्या है, U माइनस है मतलब सिस्टर है, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है मतलब सिस्टर है। तो X यहाँ पे जरूरत नहीं था, W भी जरूरत नहीं था, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए ये दोनों दिया हुआ है, ठीक है, सिस्टर जो बहन है। तो ये कैसे डिनोट किया जाता है ये आप ही के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जनरेशन में कंप्लीट हो गया, कभी कभी 2-3 जनरेशन लग जाता है, इसका सॉन बता देता है, ग्रैंड सॉन बता देते हैं, कभी ग्रैंड फादर बता देते हैं। तो इस टाइप में करेंगे तो आपको गलत होने का चांस बहुत ही कम है। तो देखिए
इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग 51 से लेकर स्टार्ट करेंगे। अगर नेक्स्ट वीडियो आपको देखना है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए चलिए बाय बाय।